वो छोटी छोटी बातों पर उग्र हो जाते हैं। खींचना चीखना उनके लिए आम बात है। ऐसे में क्या करे पेरेंट्स? 13 से 18 साल के बीच के किशोर उम्र वाले बच्चों को पालना पेरेंट्स के लिए हमेशा से ही काफी मुश्किल रहा है। इस स्टेज में आते ही आपके प्यारे और स्वीट बच्चे के एटीट्यूड में अचानक बदलाव आने लगता है और ये बदलाव पेरेंट्स के लिए कई बार शॉकिंग होता है। बच्चों के व्यवहार में गुस्सा और हिंसा साफ दिखने लगता है और सम्मान की भावना खत्म होने लगती है। इस समय आपको एहसास होने लगता है कि आपकी डांट बेअसर होती जा रही है। ऐसे में परेशान होने के बजाय बच्चों के व्यवहार में आए बदलाव से डील करना सीखें। हम आपको ऐसे कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बता रहे हैं जिससे आप अपनी बागी तेवर दिखाने वाले किशोर बच्चों से आसानी से डील कर पाएंगे। बच्चे का खराब व्यवहार आपको गुस्सा दिला सकता है, आप हर्ट भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने बच्चों के खराब व्यवहार के जवाब में आप भी गुस्से से पेश आएंगे तो ये आग में घी का काम करेगा और केवल नुकसान ही हाथ लगेगा। लिहाजा घर का माहौल खराब करने के बजाय काफी सोच समझकर रिस्पॉन्स किया जाना चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बच्चों के ग्रोथ का ये एक अहम फेज है। आप भले ही इस फेज को नापसंद करें, लेकिन आपको इस सच को अपनाना ही पड़ेगा कि आपका बच्चा अब छोटा बच्चा नहीं रह गया। इस उम्र में किशोरों में काफी फिजिकल और इमोशनल बदलाव आते हैं। स्कूल का भी प्रेशर ज्यादा होता है और अपने दोस्तों के साथ भी रिश्ते में बदलाव आता है। ऐसे में अपने बच्चों के उम्र के इस पड़ाव में उसकी मदद करें, उन्हें समझाएं और खुद भी समझें कि आपका बच्चा अपनी लाइफ में हो रहे बदलाव को समझ रहा है। बच्चे उदाहरणों से सीखते हैं, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों पर चिल्ला रहे हैं तो इस बात के लिए भी तैयार रहें कि वो भी आप पर चिल्ला सकते हैं। इस उम्र में बच्चे क्यों करते हैं ऐसा बिहेव? क्या ये खतरनाक है? क्या गलतियां कर देते हैं पेरेंट्स? ऐसे में इस सिचुएशन में शांत दिमाग से डील करें और जब सब कुछ कंट्रोल में हो तो अपने बच्चों से उस बारे में बात करें, ना कि गुस्सा दिखाएं। लॉजिकल बहस करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका सम्मान करे, आपको रिस्पेक्ट दे, तो आप भी उससे सम्मान के साथ बात करें। जहां तक संभव हो बच्चे से हर विषय पर बात करें, उसे समझाएं, उसकी बातों को गंभीरता से सुनें और मजाक ना उड़ाएं। ज्यादातर पेरेंट्स जब बच्चों से डील करने की बात आती है तो उस स्थिति का सामना करने के बजाय उसे टालने लगते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चे कभी भी आपको समझ नहीं पाएंगे, साथ ही वो आपको कुछ नहीं समझेंगे और आपसे अपनी कोई बात शेयर नहीं करेंगे। हमेशा बच्चों को लेक्चर देना उन्हें परेशान करता है। ज्यादातर समय ऐसा होता है कि वो आपकी बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। किशोर बच्चों को हमेशा लगता है कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, यहां तक कि उनकी सोच आपके लेक्चर भी नहीं बदल सकते। इसलिए उनकी गलतियां गिनाने से अच्छा है कि उनके लिए एक टास्क बनाएं और वो इसे आसानी से कंप्लीट ना कर सकें। बालावस्था से किशोर होने का समय ही वो समय होता है जब बच्चे अपनी समझबूझ से जज्बातों को जाहिर करना सीखते हैं। ये जीवन की खूबी है और इसके प्रति आपका रवैया ही आपके बच्चे के चरित्र और स्वभाव को तय करता है। अगर इसके जवाब में आपका रवैया भी उतना ही है या उससे ज्यादा सख्त होगा तो बच्चा स्वभाव से अंतर्मुखी हो जाएगा। और अगर आप इसकी बिल्कुल अनदेखी कर देंगे तो हो सकता है कि आपका बच्चा ये सीख ही ना पाए कि ठंडे दिमाग से जीवन में आने वाले कठिन हालातों का सामना कैसे करना है। अक्सर माएं अपने टीनेज बच्चों से परेशान रहती हैं जो उनकी बात नहीं सुनते। मां को लगता है कि जो बच्चा बचपन से उसकी हर बात को पत्थर की लकीर समझता आ रहा था, अचानक उसे क्या हो गया। यदि आप भी यही सोचती हैं तो इसके लिए अपने बच्चे को दोष ना दें। हाल ही में स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने टीनेजर्स के दिमाग पर एक रिसर्च किया है जिससे पता चलता है कि कुछ आवाजों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से समय के साथ बदल जाती है। इसी वजह से टीनेजर्स को मां की आवाज कम महत्वपूर्ण लगने लगती है। आपके प्यार की सख्त जरूरत है आपके लाडले को। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो उसका जीवन बिखर जाएगा। जिम्मेदारी पेरेंट्स की है क्योंकि किशोर के लिए ये तो नया एक्सपीरियंस है। चाहे आप और आपके किशोर किशोरी के बीच अच्छे संबंध हो या उनमें चुनौतियां हो, ये जरूरी है कि आप ये दिखाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं और उनकी मदद करें, कि आप उनके कठिन दौर से निकलने में उनकी मदद कर सकते हैं, कि आप हमेशा उनके साथ हैं। अपने संबंधों के लिए समझ निकालिए। कुछ ऐसे लोग खोजिए जिनसे आप अपने अनुभव और भावनाएं साझा कर सकते हैं। रोज उनके साथ बात करने का समय निकालकर उन्हें अपनी भावनाएं बताइए। अगर आप एक किशोर की नजर से जिंदगी को देखें तो उनके भीतर जिंदगी रोज बदल रही होती है।
माता पिता को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए किशोरों के लिए ये स्थिति नई है और वो उससे तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उनके अच्छे दोस्त हैं और उनको कोई समस्या आती है तो वो इसके बारे में आपसे बात करेंगे। आप अपने किशोर बच्चों के साथ निपटने की कोशिश ना करें, बल्कि खुद को उनके लिए हमेशा उपलब्ध रखें। उन्हें भरोसा दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, चाहे कोई भी बात हो, और ये कि आप उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं। प्रोत्साहन के कुछ शब्द उन्हें आपसे अपनी भावनाएं साझा करने के लिए सहज बनाने में मददगार हो सकते हैं। ये जरूरी है कि आप उनके मनोभावों को समझें और स्वीकार करें जो उनके द्वारा महसूस किए जा रहे हों, भले ही वो आपको असहज लग रहे हों। जब वो आपसे खुलकर बात करें तो आप, मैं समझ रहा हूं, ये एक मुश्किल स्थिति लग रही है या ये उचित है, ये कहकर उन्हें जवाब दे सकते हैं। अपने किशोर को कुछ देर के लिए ब्रेक लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें और उसके तरीके खोजें जिससे वो कुछ अपने मन का कर सके। अगर आपका किशोर हताश है तो उसके साथ विचार विमर्श करके उसकी समस्या का हल खोजें। उनके ऊपर हावी होने और उन्हें निर्देशित करने की कोशिश न करें। किशोरावस्था किसी भी बच्चे के लिए नया अनुभव होता है, इसलिए उसकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की ही होती है। पेरेंट्स अगर अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो बच्चे का बिहेवियर विकसित नहीं हो पाएगा और वो जिंदगी की रेस में पिछड़ जाएगा।